पीएफआई को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज तक आपको लगातार पीएफआई का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले खुलासे कर रहा है। बड़ा खुलासा यह है कि पीएफआई भारत सरकार से प्रतिबंध के डर से अलग अलग नामों से फैल रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पीएफआई एजेंडा चलाने के लिए देश भर में अलग अलग नामों पर छोटे छोटे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी में है। यह गंभीर है, मामला काफी गंभीर है। समझिए, इन समितियों को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत भी कराया जाएगा और पीएफआई के टॉप आतंकी इस प्लान पर एक्शन में लगे हुए हैं। प्रतिबंधित आतंकी समूह सिमी का प्रमुख संगठन माना जा रहा है पीएफआई। एंटी सीएए और एनआरसी के दौरान दंगे हुए थे, उसमें दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में भी पीएफआई का नाम दंगों की साजिश रचने में सामने आया था। तो पीएफआई की साजिश को लेकर एक और बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। यह खुलासा और अलग अलग नाम से साजिशें रचा जा रहा है पीएफआई की तरफ से, सूत्रों के मुताबिक जानकारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, किस तरह से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है? जी बिल्कुल, बेहद गंभीर है। और देखिए, आज तक के पास इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी भी है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, किस तरीके से चूंकि हर स्टेट में इन पर दबाव पड़ रहा है और बैन करने का इनको ये डर सता रहा है, जिसके बाद ये अलग अलग नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि बिहार में जो मॉड्यूल बस्ट किया है बिहार पुलिस ने, उसमें भी जो इस संगठन के लोग थे जो अरेस्ट हुए हैं, वो अलग अलग वेबसाइट बनाकर अलग अलग तरीके से ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। तो जो इंटेलिजेंस अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद बिहार पुलिस अब इस इंटेलिजेंस को कॉर्पोरेट करके अलग तरीके से नए सिरे से जांच कर रही है, क्योंकि बड़े लेवल पर खुलासा हुआ है आशुतोष, और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गजवाए हिंद नाम का वेबसाइट व्हाट्सएप चैट बनाया था, जिसमें कई पाकिस्तानी और दूसरे देशों के लोग मौजूद थे, और जिसमें बाकायदा 2023 में ये भी बातचीत आई थी कि 2023 में नए सिरे से जिहाद करना, जिसको लेकर एजेंसीज अलर्ट पर है कि क्या कुछ नए नामों से नए संगठन बनाकर गुमराह करने के लिए एजेंसियों को यह रणनीति अपनाई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। बहुत शुक्रिया अरविंद, इस पूरी खबर पर अपडेट साझा करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं श्रेया चटर्जी का, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। श्रेया, जिस तरह से पाकिस्तान इसके अलावा बांग्लादेश और दूसरे देशों से इसका तार जुड़ रहा है और दक्षिण का ये प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश बिहार में, लेकिन पूरे देश से अभी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि और ठिकानों पर अभी छापेमारी हो, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिल्कुल ये मामला बिल्कुल भी बिहार तक सीमित नहीं है। और जो इंटेल एजेंसीज की अभी की रिपोर्ट में आई है, वो बहुत ही क्लियरली ये एस्टैब्लिश किया गया है कि पीएफआई, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि उनको बैन कर दिया जाएगा, वो छोटे छोटे अन्य एनजीओ रजिस्टर कर रहे हैं ताकि अपना कार्डर जो है वो लूज ना करे। तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटो है वो कहीं ना कहीं टूट ना जाए, इसके लिए उनका ये नया तरीका है। और इसके लिए हम बिहार में भी देख रहेंगे कि कैसे जो जांच है वो कहीं ना कहीं बदलेगी, और बिहार पुलिस ये भी जांच करेंगी क्या ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं जो कि पीएफआई के मॉड्यूल के अंदर है, वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्योंकि जो मेन मोटो है पीएफआई का, वो अपने कार्डर को बूस्ट अप रखने के लिए, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। उनका ये स्ट्रैटेजी नया है कि वो अपने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ओवर इंडिया तब्दील करे और उनके जो कैडर है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिहार तक तो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, ये एक पैन इंडिया कॉन्स्पिरेसी है जो अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सामने आया है। शुक्रिया श्रेया इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए।